नारा लगाते हैं हम अहले सुन्नत, ताजे शरीयत, ताजे शरीयत। जैसे मुहर्रमुल हराम की तारीख आती है, हम सुन्नी इमाम हुसैन का जिक्र करना शुरू कर देते हैं। क्यों? इमाम हसन इमाम हुसैन के बारे में मेरे आका ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल हसना बल हुसैना सैयदा शबाबे अहली जन्ना। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। शहीद तो सभी होते हैं, लेकिन शहीद आदम इमाम हुसैन का है। जंगे तो बहुत हुई, जंगे बदर भी हुई, जंगे ओहद भी हुई, जंगे हुनैन भी हुई, जंगे खंदक भी हुई। इतनी जंगें हुई, लेकिन कोई इंसान जितना वाक़ये करबला का जिक्र करता है, ना तो इतना जंगे बदर का जिक्र करता है, ना इतना जंगे ओहद का जिक्र करता है, ना जंगे खंदक का जिक्र करता है। आखिर वजह क्या है? जब मैंने गौर फिक्र किया तो मालूम चला कि जितनी जंगें हुई हैं सब इस्लाम को फैलाने के लिए हुई, लेकिन जब यजीद ने इस्लाम को मिटना चाहा तो मैदान करबला में जो हुसैन ने जंग की है तो इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम को बचाने की जंग की। और जो भी शहीद होता है वो मरता नहीं। अगर हम आपसे कहें कि जितने लोग हैं सब मुर्दा हैं तो आप नाराज हो जाएंगे ना। कहेंगे मौलाना साहब ने जिंदा को मुर्दा बता दिया, शरीयत के खिलाफ जबान खोल दी। जब शरीयत के खिलाफ जबान खोली तो इनके पीछे नमाज जायज नहीं, इन्होंने जिंदा को मुर्दा बता दिया। हालांकि कुरान ने यह फैसला नहीं किया कि तुमको मुर्दा ना कहा जाए, लेकिन शहीदों की वो जात है, परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह की रास्ता में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा ना कहो। तुम्हारे बारे में कुरान ये नहीं फरमाया कि तुमको मुर्दा ना कहा जाए, लेकिन शहीदों के बारे में रब ने फरमाया कि जो अल्लाह की रास्ता में कत्ल किए जाए, शहीद किए जाए, उनको मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। आप ताज्जुब इंसान पर रब फरमाता है जो राह खुदा में शहीद किया जाए उसको मुर्दा ना कहा जाए, और इंसान कहता है शहीद भी मुर्दा है। क्या दलील देगा? कैसा कैसे हो सकता है कि शहीद जिंदा? जिसका बाजू कट जाए, जिसका सीना फिगार हो जाए, जिसकी गर्दन कट जाए, जिसके जिस्म का कतरा कतरा खून निकल जाए, वो जिंदा कैसे? आज हमारी गर्दन कट जाए, मेरे जिस्म का खून निकल जाए तो हम जिंदा नहीं। तो शहीद के पैर भी कट गए, शहीद के बाजू भी कट गए, शहीद की गर्दन भी कट गई, शहीद का सीना भी फिगार हो गया, कतरा कतरा खून बह गया, तो शहीद जिंदा कैसे? तो मैं कहूंगा तू शहीदों की जिंदगी को समझने की कोशिश क्यों कर रहा है? रब्बे कदीर फरमाता बल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, वो जिंदा है लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। जब समझ नहीं सकते तो समझ क्यों रहा? रब फरमाता तुझे शऊर नहीं, तुझे अकल नहीं, तू समझ नहीं सकता और तू समझने की कोशिश कर रहा। परवरदिगार आलम ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया वला तहसबन्ना लदीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, जो लोग अल्लाह के रास्ता में कत्ल किए जाएं उनको मुर्दा गुमान भी ना करो। कहना तो दूर की बात है, मुर्दा गुमान भी ना करो। ये तो आम शहीदों की बात है। जब आम शहीद जिंदा है तो हुसैन हमारा अकीदा है कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है। जंगें कितनी हुई, लेकिन बाकी करबला, जो करबला के मैदान में जंग हुई, ऐसी कोई तारीख में जंग नहीं आई
जंगे बदर में 313 मुसलमान थे, कुफार 1000 थे। लेकिन मैदानी करबला में एक तरफ 72 जिसमें बच्चे भी हैं और एक तरफ 22,000 का लश्कर कर रहा। 72 में बच्चे भी हैं, अगर 500 लोग आ जाते तो काफी थे। ये 22,000 के लश्कर की हाजत क्यों? वो जानते थे ये हुसैन इब्ने अली हैं, इनकी रगों में हैदर कर्रार का खून है। कौन हुसैन? जब नबी का नूर, अली का खून, फातिमा का दूध यकजा होता है तो बनते हसन और हुसैन। कौन? हजरत इमाम हुसैन जिनके बाप का नाम अली। और कौन हजरत अली? किसी जंग में पहुंच जाते तो कुफ्फार अली का नाम सुनकर कांप जाया करते थे। जंग खंदक के मौका पर एक बहुत बड़ा पहलवान, जिसके अंदर 1000 पहलवानों की ताकत थी, जिसका नाम था अमर इब्ने बुद। 1000 पहलवानों की ताकत, लोहे की जिरा पहनकर आया, सर के ऊपर लोहे की टोप यानी खुदरत कराया। अब आप भी हाल में मुबारदिन है कोई जो मेरे मुकाबला के लिए निकले? किसी की हिम्मत नहीं थी। 1000 पहलवानों की ताकत, किसी की हिम्मत थी खड़ा हो जाता मुकाबला में। हजरत अली की नौजवानी का आलम में हजरत अली खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह मुझको इसके मुकाबला में भेज दीजिए। मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने बुद है। अली बैठ गए। अमर ने फिर दूसरी बार कहा है कोई जो मेरे मुकाबला के लिए आए? फिर भी कोई खड़ा ना हुआ। हजरत अली दोबारा खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हमको इजाजत दे, मैं इसके मुकाबला में जाऊंगा। मेरे आका ने फरमाया अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने बुद है, इसके अंदर 1000 पहलवानों की ताकत है। अली बैठ गए। फिर अमर ने तीसरी बार आवाज दी, हल मिन मुबारदिन है कोई जो मेरे मुकाबले के निकले? फिर भी किसी की हिम्मत ना हुई। हजरत अली फिर खड़े हो गए। मेरे आका फरमाते हैं अली बैठ जाओ, ये अमर इब्ने बुद है। अली अर्ज करते या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, ये अमर इब्ने बुद ही क्यों ना हो, मुझको इजाजत दे दीजिए, मैं इसके मुकाबला में जाऊंगा। मेरे आका ने अली को सीने से लगाया, अली को रवाना किया। अमर के मुकाबला पहुंचे। अमर ने कहा तुम कौन हो? अली फरमाते मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ। अमर ने कहा तुम तो मेरे भाई के बेटे हो, अभी तुम नौजवान हो, हम तुम्हारे खून को बहाना अच्छा नहीं समझते, हमारे मुकाबला में तुम्हारे चचाओं में से कोई आना चाहिए। हजरत अली फरमाते सुन लिया अमर, हम तेरे खून को बहाना बहुत अच्छा समझते हैं, पहले मुझसे मुकाबला कर ले, बाद में हमसे बड़ों से मुकाबला कर लेना। इतना सुनना था अमर भर जाता है, गुस्सा से दिल मिला जाता है, तलवार चलाना शुरू कर देता। अमर ने तलवार चलाना शुरू की। हजरत अली ढाल पे रोकते रहे, लेकिन अमर के अंदर 1000 पहलवानों की ताकत थी। अमर ने इतनी जोर से तलवार मारी, अली की ढाल को काटती हुई अली के साने पे पेवक्त हो जाती है। अब तो अल्लाह का शेर भपक जाता है। हजरत अली चलान में आते हैं और हजरत अली ने पैतरा पकड़कर ऐसा तलवार का वार किया था, अमर की गर्दन पे होती है। अमर एक तरफ था, जिस्म एक तरफ था और सर एक तरफ बढ़ रहा था। हजरत अली फरमाते नारे तकबीर। मेरे आका फरमाते हैं अली ने अमर को कत्ल कर दिया। ये है अली जिनको शेरे खुदा कहा है। खत्म कर दो तकरीर तो खामोशी, जहां पे सुभान अल्लाह कहने का मौका वहां पे बोलिए। जंगे खैबर होने वाली थी। मेरे आका ने फरमाया है कोई जो किले कुमूस को फतह कर ले? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने झंडा लिया था, हमला किया लेकिन फतह ना कर सके। दूसरे दिन
हजरत फारूक आजम ने झंडा लिया, किले कुमोश पे हमला किया लेकिन फतह ना कर सके। मेरे आका ने फरमाया कल ऐसे इंसान के हाथ में मैं झंडा दूंगा जो किले कुमोश को फतह कर लेगा। अब हर सहाबी की तमन्ना थी नबी मेरा नाम ले ले, नबी मुझको झंडा अता फरमा दे। सहाबा को अपनी ताकत पर नाज नहीं था, सहाबा को मुस्तफा पर नाज था कि मुस्तफा जाने रहमत जिसका नाम ले लेंगे वही किले कुमोश को फतह कर लेगा। मेरे आका ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है? सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह उनको आशोबे चश्म है, आंखें दुख रही हैं। मेरे आका ने फरमाया अली को बुलाओ। अली आए, मेरे आका ने अपना लुआबे दहन लगाया अली की आंखों में, अली की आंखें सही हो गई। नबी लुआबे दहन लगा दे अली की आंखें सही हो जाए, तुम्हारा कोई लुआबे दहन अपनी आंख में लगाना पसंद करेगा? नबी लुआबे दहन लगाए अली की आंखें सही हो जाए। फरमाया मेरे आका ने अली झंडा लो, किले कुमोश पे हमला करो। हजरत अली किले कुमोश के फाटक पर पहुंच जाते, यहूदियों ने अंदर से फाटक को बंद कर लिया। हजरत अली तो जानो होकर जमीन पर बैठते हैं, दरवाजा को पकड़ा, हिलाया, उसको उखेड़ लिया। हजरत अली ने उस फाटक को एक हाथ में रोकर ढाल बना लिया। और जब उस दरवाजे को अली डाल देते हैं तो 40 सहाबा से कम उसको हिला ना सके। उन्हीं हजरत अली के बेटे हुसैन, कौन हुसैन? जिनके बाप का नाम अली। कौन अली? जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी इल्म का शहर, अली उस शहर के दरवाजा। अब हजरत अली का इल्म देखो, हजरत अली ने दावा किया हमसे जो पूछना चाहे वो पूछ ले। जिब्रील अमीन भी इंसानी शक्ल में आ गया, आए अली तुमने दावा किया जो चाहो हमसे पूछ लो, ये बताओ इस वक्त जिब्रील अमीन कहाँ है? जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में है, इंसान के जैसे हजरत अली के सामने मौजूद है। हजरत अली ने आसमानों पे देखा, जमीन पे देखा, आगे देखा, पीछे देखा, अली ने दाएं देखा, बाएं देखा, फरमाया तुम ही तो जिब्रील अमीन हो। इसका मतलब यह है हजरत अली ने तमाम फरिश्तों को देख लिया, तमाम इंसानों को देख लिया और बता दिया तुम ही तो जिब्रील अमीन हो। जब हजरत अली का इल्म यह है तो नबी के इल्म का अंदाजा कौन लगा सकता? कौन? हजरत अली। जो बड़े बड़े दानिश्वर जो फैसला न कर पाते, अली आंख झपकते हल फरमा देते थे। दो इंसान आए अपना फैसला कराने के लिए, उनके पास 8 दिरहम थे। वाकया एक कि दो इंसान सफर में चले, एक के पास 5 रोटियां, एक के पास 3 रोटियां। चले सफर में, रास्ता में खाने के लिए बैठे तो एक मुसाफिर भी आ गया, उसने भी साथों मिलकर खाना खाया। जब खाना खा चुके तो मुसाफिर ने 8 दिरहम निकाले और फरमाया आपस में बांट लेना। तो 5 रोटी वाला बोला हमारी 5 रोटियां थी, 5 दिरहम हम लेंगे, तुम्हारी 3 रोटियां थी, 3 दिरहम तुम लो। तो 3 रोटियों वाला बोला रोटी तो अगरचे हमारी 3 थी लेकिन मैंने साथ में मिलकर खाना खाया है, 4 तुम लो, 4 हम लेंगे। जब 3 रोटियों वाला नहीं माना तो फैसला हजरत अली के पास किया। हजरत अली ने फरमाया जब तेरा साथी 3
का हुजूर समझा दीजिए, हम 1 दिरहम खुशी ले लेंगे। हजरत अली ने फरमाया, सुन, तेरी 3 रोटियां थी, तेरे साथी की 5 रोटियां थी, खाने वाले 3 थे। जब मैंने 5 रोटियों के 3 टुकड़े किए, 3 जगह पे बांटा, तो 5 रोटियों के 15 टुकड़े बनते हैं और तेरी रोटियों के 9 टुकड़े बनते हैं। जब मैंने 3 टुकड़े किए, तेरी 3 रोटियां हैं, कहा कुल टुकड़े हुए 24, तेरी रोटियों के हुए 9 टुकड़े, तेरे साथी की रोटियों के हुए 15 टुकड़े। 8 टुकड़े तूने खाए, 8 टुकड़े तेरे साथी ने खाए, 8 टुकड़े मुसाफिर ने खाए, तो तेरी साथी के थे 15 टुकड़े, 8 उसने खाए और 7 टुकड़े मुसाफिर ने खाए। तेरी रोटियों के 9 टुकड़े बनते हैं, 8 टुकड़े तूने खाए, 1 टुकड़ा मुसाफिर ने खाया है, लिहाजा 1 दिरहम तेरा बनता है और 7 दिरहम तेरे साथी के बनते हैं। बड़े दानिशवर जो फैसला ना कर पाते, हजरत अली आप झटपटे हल फरमा दिया करते थे। एक मर्तबा 3 इंसान आए जिनके पास 17 ऊंट थे, एक आधे का मालिक, एक तिहाई का मालिक, एक 9वें हिस्से का मालिक। आइए अमीरुल मोमिनीन आप फैसला कर दें। हम जहां भी जाते हैं लोग ऊंट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। 17 ऊंट में जो आधे का मालिक है उसके सारे 8 बनेंगे, जो तिहाई का मालिक है उसके भी पूरे 6 नहीं बनेंगे, और जो 9वें हिस्से का मालिक है उसके भी पूरे 2 नहीं बनेंगे। हम जहां जाते हैं लोग ऊंट काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप फैसला कर दे कोई ऊंट काटना ना पड़े। हजरत अली ने फरमाया, ठीक, 17 ऊंटों को एक लाइन में खड़ा कर दो। फिर हजरत अली ने अपने गुलाम से फरमाया, ए गुलाम, अस्तबल से मेरा ऊंट लाओ, इन्हीं 17 ऊंटों में खड़ा कर दो। अब ऊंट हो जाते 18। हजरत अली फरमाते हैं, जो आधे का मालिक है उसको 9 दे दिए जाए, उसको 9 दे दिए जाते हैं। अली फरमाते हैं, जो तिहाई का मालिक है उसको 6 दे दिए जाए, उसको 6 दे दिए जाते हैं। अली फरमाते हैं, जो 9वें हिस्से का मालिक है उसको 2 दे दिए जाए, उसको 2 दे दिए जाते हैं। 17 ऊंट की तकसीम हो जाती है। हजरत अली फरमाते हैं, मेरा ऊंट जाके फिर अस्तबल में बांध दो। बड़े बड़े दानिश्वर जो फैसला नहीं कर पाते, हजरत अली आप झटपटे हल फरमा दिया करते थे। आज कुछ लोग कहते हैं नबी को कोई इख्तियार नहीं। हजरत अली जब अमीरुल मोमिनीन थे, वक्त के खलीफा हैं, तो नहरे फुरात में पानी बहुत ज्यादा आ गया, करीब था कि बस्तियां डूबने लगी। लोग आए, अमीरुल मोमिनीन, नहरे फुरात में पानी बहुत ज्यादा आ गया है, इससे नुकसानात हो सकते हैं। हजरत अली ने जब इतना सुना, घर के अंदर दाखिल हुए, बाहर निकले, नबी का मामा सर पे बांधे हुए थे, जुब्बा पहनकर निकले, हाथ में छड़ी ली, चल देते हैं नहरे फुरात के किनारे। 2 रकत नफल अदा किए, उसके बाद छड़ी पानी में लगाई। आपने पानी में छड़ी लगाई, 1 फुट पानी कम कर दिया। आप फरमाते और कम कर दिया जाए, लोग बोलते हाँ और कम कर दिया जाए। आपने 1 फुट पानी और कम कर दिया। आप फरमाते और कम कर दिया जाए, लोग कहते हाँ और कम कर दिया जाए। आपने 1 फुट और पानी कम कर दिया, 3 फुट पानी कम कर दिया नहरे फुरात के अंदर। लोगों ने कहा, अमीरुल मोमिनीन बस इतना काफी है, ये हजरत अली की शान है। आज लोग कहते नबी को कोई इख्तियार नहीं है। अरे हजरत अली का इख्तियार देखो, अगर नहरे फुरात में चले जाए और अपनी छड़ी लगा दे और जितना चाहे पानी कम कर दे, ये नहरे फुरात भी जानता है ये अली है, अली की शान ये है। अगर इनकी बात ना मानी तो मेरा भी गद्दारों में शुमार हो जाएगा। ये वाकया आपने 12 सुना होगा कि जब हजरत फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन बनते हैं, वक्त के खलीफा बने, और मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस थे, तो मिस्र के अंदर एक रस्म थी, हर साल दरियाए नील में एक नौजवान लड़की को बेहतरीन कपड़े पहना करके
जेवरात से मुरस्सा करके दरियाए नील के अंदर उसको गर्क कर दिया जाता। अगर मिस्र के लोग ऐसा नहीं करते तो दरिया नील का पानी खुश्क हो जाता था। हर साल वो तारीख आती तो मिस्र वाले यही रस्म को अपनाया करते थे। लेकिन जब अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम का दौर था, मिस्र के गवर्नर अमर बिन आस थे। अमर बिन आस ने सारे हालात लिखकर हजरत फारूक आजम को आगाह किया। उस वक्त हजरत फारूक आजम ने दरिया नील के नाम एक खत लिखा था। गौर कीजिए सुन्नी मुसलमानों, खत लिखा जाता है तो उसके लिए लिखा जाता जिसके अंदर पढ़ने की ताकत हो, जिसके अंदर देखने की सलाहियत हो। अगर कोई दरिया के नाम खत लिखे, दरख्तों के नाम खत लिखे, खंभों के नाम खत लिखे, दीवारों के नाम खत लिखे, तो लोग कहेंगे कैसा ये बकल हो गया है। लेकिन हजरत फारूक आजम ने एक खत लिख दिया दरिया नील के नाम और हवाले कर दिया हजरत अमर बिन आस के। कहा जाओ इस खत को दरिया नील में डाल देना। उस खत में लिखा था है दरिया नील, ये खत उमर बिन खत्ताब की तरफ से, अगर तू अपनी तरफ से जारी होती तो मत जारी होना, अगर रब की तरफ से जारी होती तो जारी हो जा। जब ये खत लेकर अमर बिन आस दरिया नील में पहुंचे थे, खुशक दरिया नील में आपने खत डाला था। जैसे फारूक आजम का खत पढ़ना था, दरिया नील के अंदर पानी आ जाता है। और जब से दरिया नील के अंदर फारूक आजम का खत पड़ा है, आज तक दरिया नील खुश्क नहीं हुआ है। तो ये अल्लाह वालों की शान है। कौन इमाम हुसैन जिनकी मां का नाम फातिमा, कौन हजरत फातिमा जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया फातिमा मेरे गोश्त का टुकड़ा है, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। इसी बिना पे उलमा फरमाते हैं दुनिया की तमाम औरतों में सबसे अफजल हजरत फातिमा, नबी के जिस्म का टुकड़ा, और नबी के जिस्म से बेहतर कोई जिस्म हो नहीं सकता। तो हजरत फातिमा से बेहतर दुनिया में कोई औरत भी हो नहीं सकती। मेरे आका ने फरमाया फातिमा इंसानी हूर है, इंसानी हूर, जैसे जन्नत की हूरें हैं ऐसे मेरी फातिमा ये दुनिया में इंसानी हूर है। हजरत फातिमा को कभी हैज निफास नहीं आया। एक वाहिद औरत हजरत फातिमा की वो शान है कि परवरदिगार आलम ने उनको हैज निफास से मुनक्का पाक रखा है। कौन हजरत फातिमा? जब नजरान के ईसाइयों ने कहा था ईसा अल्लाह के बेटे हैं, मेरे आका ने फरमाया था ईसाइयों हजरत ईसा अल्लाह के बेटे नहीं है बल्कि उसके बंदे, उसके रसूल हैं। ईसाई नहीं माने। तब मेरे आका ने फरमाया था आओ एक मैदान में जमा हो जाते हैं, तुम भी आओ हम भी आए, तुम भी अपने बच्चों को लाओ हम भी अपने बच्चों को लाते हैं, तुम भी अपनी औरतों को लाओ हम भी अपनी औरतों को लाते हैं। मैदान में जमा हो जाए, रब की बारगाह में दुआ करे मौला जो झूठा हो उसको हिला को बर्बाद कर दे। जब वो तारीख आई थी मेरे आका ने किसको लिया था? इमाम हुसैन को अपनी गोद में लिया, इमाम हसन की दाहिने हाथ की उंगली को थाम लिया। मेरे आका चले, पीछे से हजरत फातिमा, फातिमा के पीछे हजरत अली। इस शान से काफिला चल रहा था जहां पर नबी का कदम पड़ता था, नबी के नक्शे कदम पर हजरत फातिमा अपना कदम रख रही थी और हजरत फातिमा के पीछे हजरत अली थे। हजरत अली अपना कदम हजरत फातिमा के नक्शे कदम पर रख रहे थे ताकि हजरत फातिमा के नक्शे कदम को ना तो तहत फरा वाले दे सके ना अरसे मुअल्ला वाले दे सके। हजरत फातिमा के बेटे हुसैन, कौन? हजरत इमाम हुसैन। विलादत से पहले नबी की चची उम्मुल फजल ने एक ख्वाब देखा था, या रसूलल्लाह मैंने बड़ा भयानक ख्वाब देखा है। मेरे आका फरमाते चची जान ये बताओ तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत उम्मुल फजल अर्ज करते या रसूलल्लाह बड़ा भयानक ख्वाब है, बयान करने की हिम्मत नहीं है। मेरे आका फरमाते बयान तो करो चची जान, तुमने कौन सा ख्वाब देखा है? हजरत उम्मुल फजल
हुसैन को 22,000 का खौफ होता कैसे? इमाम हुसैन को कुश्ती लड़ाना तो जिब्रील अमीन ने सिखाया था। बचपने का जमाना है, इमाम हसन इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं। मेरे आका फरमाते हसन हुसैन को इसे गिराओ, हसन हुसैन को जाओ इसे लगाओ, हसन हुसैन को इसे गिराओ। हजरत फातिमा देख रही है, आज करती या रसूल अल्लाह, ए मेरे अब्बू जान क्या वजह, आप मेरे छोटे बेटे से क्या नाराज है, आप मेरे बड़े बेटे हसन को दाव बता रहे लेकिन मेरे छोटे बेटे हुसैन को दाव नहीं बता रहे। मेरे आका ने फरमाया फातिमा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हसन को दाव में बता रहा हो तो हुसैन की तरफ जिब्रील हमें दाव बता रहे। तो जिसको दाव बताने के लिए जिब्रील में आए उनको 72,000 का खौफ कैसे होता, उनको 22,000 का खौफ कैसे होता? कौन? हजरत इमाम हुसैन जिनकी नाराजगी को रब्बी पसंद नहीं फरमाता। बचपने का जमाना है, इमाम हसन इमाम हुसैन ने तख्तियां लिखी। हजरत अली जो दुनिया का फैसला करते थे, अपने बच्चों की जब तख्तियां पहुंची, दोनों बच्चे करते अब्बू जान फैसला कर दो किसकी तख्ती अच्छी है। अब अली कभी हसन का चेहरा देखते हैं, कभी हुसैन का चेहरा देखते हैं, ये सोचते हैं अगर मैंने हसन की तख्ती को अच्छा बता दिया तो हुसैन रंजीदा हो जाएंगे, हुसैन की तख्ती को अच्छा बता दिया तो हसन रंजीदा हो जाएंगे। मेरे आका ने हजरत अली ने फरमाया आए बच्चों जाओ अपनी माँ के पास चले जाओ। हजरत फातिमा भी कभी हसन का चेहरा देखती हैं, कभी हुसैन का चेहरा देखती, लेकिन फैसला ना किया। परवरदिगार आलम ने हुक्म दिया आए जिब्रील अमीन जाओ मेरे महबूब के नवासे का फैसला कर दो। अली ने भी फैसला नहीं किया, उनकी माँ हजरत फातिमा ने फैसला ना किया, उनके नाना जान रसूल कायनात ने फैसला ना किया। हजरत जिब्रील अमीन एक सेब लेकर आते हैं और आने के बाद अर्ज करते या रसूल अल्लाह, रब कदीर ने फरमाया है तख्तियों को जमीन पे रख दिया जाए, इस सेब को उछाल दिया जाए, जिसकी तख्ती पे सेब गिर जाए वही तख्ती अच्छी है। तख्तियां रखी गई। अब हजरत जिब्रील अमीन ने सेब को उछाला, सेब फिजा में पहुंचता है, अर्ज करता मौला कैसे इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया, मौला मेरे उठे हुए हाथों की इलाज कर लेना। जिन बच्चों का फैसला हजरत अली ने ना किया, जिन बच्चों का फैसला हजरत फातिमा ने ना किया, जिनका बच्चों का फैसला रसूल कायनात ने ना किया, ऐसे इम्तिहान में तूने मुझे डाल दिया मौला। अगर हसन की तख्ती पे गिर गई तो मैं हुसैन की नजर में बुरा हो जाऊंगा, अगर हुसैन की तख्ती पे गिर गया तो हसन की नजर में बुरा हो जाऊंगा। मौला लाज रख ले, फीसा ही के अंदर सेब तो टुकड़े हो जाता है, आधा हसन की तख्ती पे गिरता है, आधा हुसैन की तख्ती पे गिरता है। सुभान अल्लाह। बेशक तो हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन का मर्तबा बहुत आला। मेरे नबी जब नमाज पढ़ते, इमाम हसन इमाम हुसैन टहलते आते, सजदे के हालत में पीठ पे सवार हो जाते, मेरे आका सजदे को लंबा फरमा देते। एक मर्तबा पाए सजदे की हालत में सवार हो गए, मेरे आका ने सजदे को लंबा कर दिया। कितनी तस्बीहां पढ़ी? 72 तस्बीहां पढ़ी। तस्बीह पढ़ रहे हैं लेकिन सर नहीं उठाते हैं, ख्याल है कि मेरा भी नवासा पीठ पर है। तस्बीहां 7 हो गई, ख्याल आ रहा है कि नवासा पीठ पर है। तस्बीहां 11 हो गई, ख्याल आ रहा है कि नवासा पीठ पर है। तस्बीहां हो गई 40, अभी सर नहीं उठा, ख्याल आ रहा है कि नवासा पीठ पर है। तस्बीहां 50 हो गई, सर नहीं उठाया, नमाजी के अंदर ख्याल आ रहा है अभी नवासा पीठ पर है। 70 हो गई, सर नहीं उठाया, अभी ख्याल ये कि नवासा पीठ पर है। 72 तस्बीहां पूरी हो गई। हुसैन उतरे, अपनी माँ के पास आए, आज के अम्मी जान और नाना जान नमाज पढ़ रहे थे, मैं पीठ पे सवार हो गया। फातिमा ने फरमाया बेटा तूने नाना जान का ख्याल ना किया, तूने मोहरे नबूवत का ख्याल ना किया, तूने नमाज का ख्याल ना किया। इमाम हुसैन अर्ज करते अम्मी जान नाराज मत हो, आज अगर नाना
ये कौन सी नमाज थी जो मेरे आका ने सजदे को लंबा किया? ख्याल ये था कि हुसैन पेट पर है, हुसैन का ख्याल नमाज में आ जाए, उम्मती का ख्याल नबी को नमाज में आए। हुसैन नबी के नवासे भी हैं, नबी के उम्मती भी हैं। नबी को ख्याल आए उम्मती का नमाज में, और ऐसा ख्याल के सजदा को तूल कर दे, लेकिन नमाज में खलल वाक़ई ना, नमाज दोहरानी ना पड़े। वो कैसा उम्मती है जो ये कहे कि नबी का ख्याल आ जाए तो गधे बैल से बदतर है? जब नबी की नमाज में नबी को उम्मती का ख्याल आए तो नबी की नमाज में खलल नहीं। और वो नबी अगर नमाज में उस नबी पे दुरूद ना भेजे तो नबी हमारी नमाज कामिल नहीं। तो उम्मती को अगर नमाज में ख्याल नबी का है तो नमाज में खलल कैसे हो सकता है? हजरत इमाम हुसैन की खबरें शहादत की बचपने में आ चुकी थी। बेतफसील हमें वाक़या में जाना नहीं है, क्योंकि वो माहौल भी नहीं है, टाइम भी ज़्यादा हो चुका। बाकी करबला पे अगर तकरीर सुनना है तो 9 बजे के बाद कम से कम 10 बजे लाउड स्पीकर पे बैठा जाए, 12-1 बजे तक तकरीर की जाए तो आपका माहौल भी जागता मिलेगा। लेकिन जब तकरीर से पहले काफ़ी देर तक ना तो मनक़बत होती रहे और वो भी बोलने वाला हो, तो जिसकी रोज़मर्रा तकरीर सुनी हो उसके खातिर कौन बैठेगा? हाँ, कोई बाहर का ख़तीब होता तो लोग उसके इंतज़ार में बैठते हैं कि बड़ा ख़तीब है, बाहर का पहली बार तकरीर सुनेंगे। और जिसकी तकरीर रोज़ाना सुनी हो उसके लिए कौन बैठेगा? तो वो माहौल भी नहीं जहाँ पे बेतफसील गुफ्तगू की जाए। तो चंद मिनट और गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद आप बेतफसील अगर वाक़या सुनना है तो 9 मुहर्रम हराम को इंशाअल्लाह अगर वक्त सही मिला तो इंशाअल्लाह बोलने की कोशिश करूँगा। हज़रत अमीर माविया साहबी रसूल है। हज़रत अमीर माविया के विसाल के बाद यजीद तख्त नसीब हुआ। यजीद फास्को फाजिर था, शरीयत की कई हदों को तोड़ा। अमीर माविया के विसाल के बाद जब यजीद तख्त नसीब हुआ, यजीद बादशाह बना, तो इतने 4 जानिब खतूत रवाना कर दिए कि मेरे नाम की बैत ली जाए। यजीद ने एक खत मदीना के गवर्नर वलीद बिन उक़बा को भी लिखा। जब ये खत वलीद बिन उक़बा के पास मदीना के गवर्नर के पास पहुंचा तो वलीद बिन उक़बा ने इमाम हुसैन को बुलाया और उस खत में लिखा था, ऐ वलीद, इमाम हुसैन से, अब्दुल्ला बिन उमर से, अब्दुल्ला बिन अब्बास से, अब्दुल्ला बिन जुबैर से मेरे नाम की बैत लो। जब ये खत पहुंचा, अब्दुल्ला बिन जुबैर और अब्दुल्ला बिन उमर पहले मदीना से मक्का चले गए। इमाम हुसैन को वलीद ने बुलाया तो मरवान भी वहां पे मौजूद था। ये मरवान कौन है? जब ये पैदा हुआ था तो इसके घर वाले कोई चीज नबी की बारगाह में लेकर गए थे, या रसूलल्लाह, मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है, इस चीज को आप अपने मुंह में चबा कर दे दे ताकि हम अपने बच्चे को खिला दे। तो मेरे आका ने फरमाया था, मरवान अल बज़ग़ इब्नुल बज़ग़, ये तो गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। जब वलीद बिन उक़बा के पास इमाम हुसैन पहुंचे, खत दिखाया तो इमाम हुसैन ने फौरन इनकार कर दिया। हम यजीद के हाथ पर हाथ नहीं दे सकते। यजीद ने शरीयत की कई हदों को तोड़ा। वो नमाज को भी छोड़ता है, वो शराब भी पीता है, वो सगे बहनों और फुफियों से निकाह करना जायज करार देता है। इमाम हुसैन वहां से पलटे तो मरवान बिन हकम ने कहा था, ऐ वलीद, अभी मौका है, या तो इनसे बैत लो, अगर ये ना माने तो इनके सर को कलम कर दो। इतना कहना था।
इमाम हुसैन पलटकर खड़े हो जाते हैं, फरमाते हैं मरवान तू और ये मुझे कत्ल करेगा? ये गर्दन कट तो सकती लेकिन बातिल के सामने झुक नहीं सकती। इतना कहना था, आप घर से निकले, अपने घर आए, अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म देते हैं, फरमाते हैं घर वालों आप तैयारी करो, अब मदीना की जमीन हम पे दुश्वार हो चुकी है, आज रात हमको मदीना छोड़ना है। हजरत इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों को तैयारी का हुक्म दे दिया। रात की तारीकी में अपनी माँ के मजार पे पहुंचते हैं। मदीना के लोगों के बच्चे सुकून और चैन की नींद अपने अपने बिस्तरों पे सो रहे हैं। रात का सन्नाटा है, हर तरफ खौफ का आलम है, हर तरफ भूख का आलम है। इमाम आली मकाम रात की तारीकी में अपनी माँ के मजार पर पहुंचते हैं। आज करते अम्मी जान तूने किसी साल का सवाल रद्द नहीं किया है, आज तेरा हुसैन सवाली बनकर आया, इसको महरूम ना करना। ए मेरी मुकद्दस माँ तूने भूखी रहकर दूसरों को खाना खिलाया है, आज तेरा हुसैन ज़ियारत का सवाल करता है, इसको महरूम ना करना। अम्मी जान तुम बोलती क्यों नहीं हो? अम्मी जान मेरा सलाम कबूल फरमा लो, अम्मी जान मुझे अलविदा कहो, अम्मी जान मुझे तसल्ली दो। हर इमाम अली मकाम अपनी माँ की मजार पर फरियादी बनकर खड़े हैं और अर्ज करते अम्मी जान हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है, हुसैन इसलिए नहीं रो रहा है कि मौत से डर गया है, हुसैन तो मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुरा सकता है, लेकिन अम्मी जान हुसैन इसलिए रो रहा है कि नाना का मदीना छूट रहा है, भाई हसन का रोजा छूट रहा है। अम्मी जान तुम्हारे रोजे से मैं दूर जा रहा हूँ, वरना हुसैन मौत से डरने वाला नहीं है, हुसैन की रगों में हैदरे कर्रार का खून है, हुसैन ने तो आपका दूध पिया है, ये मौत से डरने वाला नहीं है। अम्मी जान आपकी दुआओं के बगैर ऐसे इम्तिहान में हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। अम्मी जान मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो। जब अली अकबर की जवानी लुटे अल्लाह मुझे सबर अता फरमाए, जब अली अस्कर के हलक पे तीर पे बरत हो, कहीं मेरे सबर का पैमाना लबरेज ना हो जाए। इमाम अली मकाम रात की तारीकी में अपनी माँ के मजार पे फरियादी बनकर खड़े हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गला रुंध जाता है, आवाज निकलते आवाज नहीं निकलती है, दीवाना पार माँ की कब्र पे गिर जाते हैं। कब्र पे गिरना था, आसमान पे राशा तारी हो जाता है, जन्नतुल बकी के तमाम मज़ारात कांप जाते हैं, होरों की चीखें निकल जाते हैं, सितारों के दिल डूब जाते हैं। हज़रत फातिमा की कब्र से कम में डूबी हुई आवाज आई होगी, हुसैन ए बेटा हुसैन अब कुछ ना कहना बेटा हुसैन, तेरी गुफ्तगू ने माँ के कलेजे पे छुरियां चला दी है। बेटा दिल तो यही चाहता है कि कब्र से बाहर आकर तुझे शहादत का दूल्हा बनाओ, लेकिन बेटा मैं बाहर नहीं आ सकती, अगर मैं बाहर आ गई तो अभी क़यामत बर्पा हो जाएगी। बेटे जाओ, तुम्हारा तो सौदा पठाने में हो चुका था, तुम ऐसे इम्तिहान में कामयाब हो सकते, जाओ बेटा तुम्हारा सलाम नहीं कबूल करूंगी तो किसका सलाम कबूल करोगी? बेटा जाओ, मैं मैदान करबला में आऊंगी, तुम्हारे अब्बू भी आएंगे, तुम्हारे नाना जान भी आएंगे, तुम्हारा इम्तिहान देखेंगे। ऐ बेटे जाओ, लोगों की जब मैयतें होती हैं तो कब्र पे पानी का छिड़काव करते हैं, जब तुम्हारे घर में अली अस्कर की मैयत होगी, अली अस्कर को शहीद किया जाएगा, तुम आंसुओं का छिड़काव करोगे। ऐ बेटा जाओ, अलविदा अलविदा, गमज़दा सारी फिजा थी, फल के थर्राता रहा, गम के आंसू सूरतें शबनम में बरसाता रहा, पूछिए खातून जन्नत के दिले दिलगीर को अलविदा कैसे कहा था आपने शब्बीर को। हजरत फातिमा की कब्र से उठकर इमाम हुसैन अपने नाना के रोजे पर आते हैं, अर्ज करते नाना जान, नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, दे भीख मुझको तेरे मदीने की खैर हो, मैं जा रहा हूँ छोड़कर आंखों के चैन को, उठकर गले लगाइए अपने हुसैन को। नाना जान आज उम्मत के शरीरों ने मदीना की जमीन हम पे तंग फरमा दी है, ऐ नाना जान मेरा सलाम कबूल फरमा लो, ऐ नाना जान मेरे लिए इस्तिकामत की दुआ करो। नाना जान आप बोलते क्यों नहीं हैं? नाना जान मैं आपका वही नवासा हूँ, जब नमाज की हालत में पीठ पे सवार हो जाते, जब तक मैं ना उतरता था आप सजदे से सर नहीं उठाते थे। नाना जान मैं आपका वही नवासा हूँ, जब आपके कंधों पे सवार तक किसी ने कहा था हुसैन को सवारी कितनी अच्छी मिली, तो आपने फरमाया था सवार भी तो बहुत अच्छा है। नाना जान मैं आपका वही नवासा हूँ, जब आपके कंधों पे सवार होता तो आपके जुल्फों को पकड़ लेता ताकि गिर ना जाऊं,
अरे नाना जान, मैं आपका वही नवासा हूँ जिसकी खातिर आप बेचैन हो जाया करते थे। मुझको नाना देखिए, मैं आपकी तस्वीर हूँ, जिसको कंधों पर बिठाते थे वही शबीर हूँ। हज़रत इमाम अली मकाम रात की तारीकी में अपने नाना के रोदे पे गिरियोजारी करते जा रहे हैं। आओ फगा करते जा रहे इमाम अली मकाम, यहाँ तक कि नींद ख्वाबी कायम तारी हो जाता है। नींद किसको आना थी? मुलाकात का बहाना था। इधर नींद का गलबा तारी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, अपने नवाजे का सर अपने शानों पर रखा। मेरे आका ने अपने दस्त मुबारक की उंगलियों से हुसैन के हाथ सर में कंधा करना शुरू कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन नाना जान की गोद में सिमट जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं, हुसैन देखो ये मैदान करबला है, ये मैदान करबला का रास्ता है। यहाँ पे तुमको शहीद किया जाएगा, यहाँ पे अली अकबर को शहीद किया जाएगा, यहाँ पे कासिम की जवानी लुटेगी, यहाँ पे अब्बास के बाजू काटे जाएंगे, यहाँ पे उन मोहम्मद का बचपना लुटेगा, यहाँ पे अली अस्कर के हलक पे तीर पे वर्त होगा। ए बेटे हुसैन देख लो, ये मैदान करबला है, खूब इसको अपनी नजर के अंदर बसा लो। यहाँ तक कि इमाम अली मकाम की आंखें खुल जाती हैं। अपने घर आते हैं, क्या देखते हैं? आपके घर में क़यामत सुगरा बरपा है। आपकी एक बेटी है जिसका नाम सुगरा है, जिसकी उम्र 10 साल की, तेजी का बुखार है। अगर खड़ी होती तो गिर जाती है, हाथ रखो तो हाथ जलने लगता है। तो आज करती है, ऐ फूफी ज़ैनब, आज कहाँ जाने की तैयारी है? वजह क्या है? आज सब हमारी तरह खोई खोई नजरों से क्यों देख रहे हैं? आखिर वजह क्या है? अली अस्कर का झूला भी बाहर रखा हुआ है, अम्मी जान ने भी बुर्का पहन रखा है, लेकिन आज हम दुखिया को कोई तैयार नहीं कर रहा है। वजह क्या है? कहाँ जाने का इरादा है? हज़रत इमाम अली मकाम ने जब बेटी की हालत देखी, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ए बेटे अली अकबर, जाओ अपनी बहन सुगरा को समझा दो, तुझे तेज बुखार है, जब तो सेहत याब हो जाएगी हम तुझे लेने आएंगे। हज़रत अली अकबर अपनी बहन के पास जाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। तो हज़रत सुगरा अर्ज करती, भाईजान जब मेरा हाल पहुंचा है तो अम्मी जान से मेरी सिफारिश कर दो, हम खाना नहीं मांगेंगे, प्यास लगेगी पानी नहीं मांगेंगे, हम परेशान नहीं करेंगे। आइए अब्बू जान मुझे साथ लेके चलो। अली अकबर जब मेरी गोद में आता तो रोता नहीं है, मुझे साथ लेके चलो, हमें सवारी की जरूरत नहीं। अगर सवारी कब है, हम सवारी के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे, पसीना आएगा तो सारा बुखार उतर जाएगा। हजरत शहरबानो अर्ज करती है, फरमाती बेटी सुगरा मत रो, जब तुम रोती हो तो मेरा बेटा अली अस्कर भी रोने लगता है। तो हजरत शहरबानो फरमाती है, सुगरा खामोश हो जाओ, तुम्हारी आवाज सुनकर अली अस्कर भी रोने लगता है। हजरत सुगरा ने अपने हाथों को बढ़ाया ताकि अली अस्कर को ले ले, फिर भी अपने हाथों को खींच लिया। तेजी का बुखार है कि अली अस्कर आकर मेरी गोद के अंदर झुलस ना जाए। और फरियाद करती सुगरा कि बेकसूं मेरा कोई मददगार नहीं है। अली अस्कर से फरियाद करती है कि बेकसूं मेरा कोई मददगार नहीं है, और तुम हो तो तुम्हें ताकते गुफ्तार नहीं है, और तुम जाते हो साथ बहन जा नहीं सकती, तप है तुम्हें छाती से लिपटा नहीं सकती। तो हजरत सुगरा फरियाद करती है। सुबह होने वाली थी, इमाम हुसैन ने फरमाया जल्दी करो, सुबह होने के पहले पहले मुझको मदीना छोड़ देना। सुगरा की चारपाई को अंदर रखा गया, ये काफिला अपने घर से निकला। इमाम हुसैन जब घर के चले, अंदर से आवाज आई, आए अली असगर। अली असगर की वालिदा ने अर्ज किया, सरदार सुगरा की चारपाई को एक मर्तबा बाहर मंगा लिया जाए ताकि आखिरी बार ज़ियारत कर ली जाए। सुगरा की चारपाई बाहर मंगाई गई। आखिरी बार ज़ियारत करने के बाद सुगरा की चारपाई को अंदर रखा गया। फिर ये काफिला चल देता है। इमाम हुसैन ने जब मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या बीती होगी, ये तो वही लोग जानते जो मदीना गए, जो मदीना में एक हफ्ता रुकते हैं और जब मदीना छोड़ते तो उनका हाल क्या होता है, बेताब हो जाते, ढाले मार मार कर रोते। एक आम इंसान की तमन्ना होती है, काश मदीना में मेरी मौत आ जाए, मदीना में मेरा मस्कन बन जाए, मदीना में मेरा मदफन बन जाए। एक आम इंसान मदीना छोड़ते वक्त
मत रोका है। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या बीती होगी। हुसैन का तो सब कुछ मदीना में, हुसैन का घर मदीना में, हुसैन की बीमार बेटी सोरा मदीना में, हुसैन के नाना मदीना में, हुसैन के भाई हसन मदीना में, हुसैन की माँ फातिमा मदीना में, हुसैन का सब कुछ मदीना में। हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा तो दिल पे क्या बीती होगी। दिल फट गया होगा, कलेजा चिर गया होगा। चल देते इमाम हुसैन मदीना को छोड़कर, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, यहाँ तक के सनियातुल वदा पहुंच जाते हैं। सनियातुल वदा वो वादी है जब मेरे आका ने मक्का से मदीना हिजरत फरमाए थे तो सनियातुल वदा में नज्जार की लड़कियों ने खुशी के गीत गाए थे। 14वीं का चांद हम पे तुल हो रहा है। आज सनियातुल वदा से मदीना के दरो दीवार हुसैन की आंखों से उछल हो रहे हैं। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर अपने घर बार को लेकर मक्का पहुंच जाते हैं। और जब मक्का पहुंचते हैं तो आज पास एक दो खत नहीं, तकरीबन 150 खतूत आए थे कूफियों की जानिब से। ए हुसैन, मेरे सर पे कोई इमाम नहीं है, आप आ जाओ, हम आपके हाथ पर हाथ देना चाहते हैं। हजरत इमाम अली मकाम ने वादा कर लिया, कहा ठीक है, पहले हम अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को भेजेंगे। हजरत मुस्लिम बिन अकील पहुंचे कोफा के अंदर। आपके दो बेटे थे मोहम्मद इब्राहिम, जिनकी उम्र थी 7 और 8 बरस की। कमबख्त कोफियों ने हजरत मुस्लिम उनके बच्चों को शहीद कर दिया। इमाम हुसैन भी मैदान करबला के अंदर गए। 10 मुहर्रम हराम को यजीदियों ने इमाम हुसैन उनके घर वालों को शहीद कर दिया। ये लुटा फुटा काफिला दमिश्क पहुंचता, और जब दमिश्क पहुंचा था यजीद के दरबार में तो पूरे दमिश्क वाले खुशी मना रहे थे। क्यों खुशी मना रहे थे? क्योंकि इमाम हुसैन शहीद हो गए। एक सहाबी हजरत सहल है, हजरत सहल फरमाते हैं जब इमाम हुसैन का सर और ये लुटा हुआ काफिला दमिश्क पहुंचा मुल्क शाम, तो मैं उस वक्त दमिश्क मौजूद था। तो पूरे शहर को सजाया गया था और बाजा ताशा भी बज रहा था। हजरत सहल साहिब रसूल हैं, फरमाते हैं मैंने पूछा दमिश्क वालों से, ये शहर